हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो अगेन उत्तर प्रदेश यूपी आयुष काउंसलिंग राउंड सेकंड की जो शेड्यूल है वो आ गई है। तो क्या क्या है इस शेड्यूल में, क्या क्या डिटेलिंग्स है, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या बोला गया है, यूपी आयुष पीजी काउंसलिंग 2023 के द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग की समय सारणी उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थाओं के पीजी पाठ्यक्रम एमएसएमडी में प्रवेश हेतु द्वितीय चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग का समय सारणी, मतलब सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल यहाँ पे आ गया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक करा सकते हो, तो ये आपका जो है 2/11/2023 से लेकर के 3/11/2023 तक, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन का ही टाइम है, आज और कल। ठीक है। फिर उसके बाद में जो फीस जो है वो पेमेंट करना है। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपका बताया गया है 2/11/2023 से लेकर के 3/11/2023, ये दो ही दिन है, मतलब गुरुवार शुक्रवार। उसके बाद में ऑनलाइन अभिलेखन सत्यापन, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जो है वेरिफिकेशन करने के लिए डेट जो है वो 3/11/2023 को बताया गया है। उसमें मॉर्निंग 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक, और इसके अलावा 4 तारीख को मॉर्निंग 11 बजे तक। ठीक है। ये जो है शुक्र और शनिवार 2 दिन का ही टाइम है, लेकिन शनिवार को 11 बजे तक ही है। ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। फिर मेरिट लिस्ट कब जारी हो जाएगा, तो वही है शनिवार को ही आपको मतलब शनिवार को, यानी कि 4/11/2023 को ही आपको 5 बजे तक जो है मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा इवनिंग में। फिर इसके बाद में चॉइस फिलिंग का जो समय है, ठीक है, कब से कब तक है, तो जो आपके चॉइस फिलिंग करने के लिए आपके पास जो टाइम रहेगा वो 4/11/2023 से इवनिंग से लेकर के 6/11/2023 12 बजे तक रहेगा। ठीक है। यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन का आपको समय मिलेगा चॉइस फिलिंग के लिए। फिर अंतिम जो सीट आवंटन की जो सूची है वो आपका जो प्रकाशन होगा वो 6/11/2023 को इवनिंग में 7 बजे आपको दिखाई देगा, मतलब सोमवार को। फिर नोडल सेंटर पर अभ्यर्थी द्वारा मूल अभिलेखन का सत्यापन, तो ये जो है आपको जो सत्यापन का जो डेट है वो बताया गया है 7/11/2023। ठीक है। मॉर्निंग 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक मंगलवार को सत्यापन है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है, जो आपको जो लेटर है, अलॉटमेंट लेटर है, वो डाउनलोड करना है, यानी कि आवंटन पत्र डाउनलोड करना है। फिर जो इंस्टीट्यूट है उसमें विजिट करने का जो डेट है वो बताया गया है 9/11/2023 से 7/11/2023 से लेकर के 9/11/2023, यानी कि 3 दिन का समय दिया गया है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ठीक है। ये 3 दिन का समय है। आप इंस्टीट्यूट में जा करके अपना जो एडमिशन है प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। फिर प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अंतिम तिथि, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन लोग क्या है अपग्रेडेशन भरना चाहते हैं, सेकेंड राउंड के बाद में थर्ड राउंड में उनको जाना है, अपग्रेडेशन भरना है, तो जो अपग्रेडेशन भरने का जो अंतिम डेट है वो आपका 9/11/2023 है। फिर अपग्रेडेशन परिणाम घोषित करने की जो तिथि है वो 17/11/2023 है। ठीक है। फिर नोडल सेंटर पर नवीन आवंटन प्राप्त जो अभ्यर्थी है उसको मूल अभिलेखित का सत्यापन करने का, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है, जो नवीन मतलब जिन्होंने क्या अपग्रेडेशन में भरा था और उनको सीट अलॉट हो गया, तो उनके लिए फिर वापस वेरिफिकेशन जो है वो 19/11/2023 को है। ठीक है। 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक रविवार को। फिर अपग्रेड एवं नवीन आवंटन पत्र डाउनलोड करना है, और क्या करना है, जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन लेना है। तो उसका जो डेट है वो आपका 20/11/2023 से 21/11/2023, यानी कि सोमवार मंगलवार 2 दिन का समय रहेगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। यहाँ पे बोला गया है तृतीय एवं स्ट्रीम वैकेंसी चक्र की काउंसलिंग से संबंधित समय सारणी एवं समय बहुप्रकाशित समाचारों पत्र द्वारा प्रकाशित एवं काउंसलिंग की जो वेबसाइट है, ठीक है, कौन सा है ये वेबसाइट आपको याद रखना है, इसी के ऊपर ही सारी चीज़ें होंगी, www.upayushcounseling.upsdc.gov.in। ठीक है। इसी के ऊपर प्रकाशित होगी जो भी मेरिट लिस्ट है वो। फिर और क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसलिंग में पंजीयन नहीं कराया था, तो कौन कौन यहाँ पे करा सकते हैं, तो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, वह भी इस सेकेंड राउंड के लिए पंजीयन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र की काउंसलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई थी, द्वितीय चक्र काउंसलिंग हेतु आहरत होंगे। ठीक है। तो ऐसे जिन्होंने क्या है, स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया था बट उनको सीट अलॉट नहीं हुआ था, वो द्वितीय चक्र के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। उनको क्या है, दूसरी बार रजिस्ट्रेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करा लिया उनको।
फिर बोला गया है प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पुनः आवंटन के लिए पुनः चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने क्या है फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया था बट उनको सीट अलॉट नहीं हुआ था, वो क्या है सेकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए पुनः जो है नया चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प द्वितीय चक्र में न भरें। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर बोला गया है पुनः आवंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट रिक्त हो जाएगी। मतलब अगर सेकंड राउंड में सीट मिल रहे हैं, ठीक है, अगर सेकंड राउंड में उनको अपग्रेड होकर के सीट मिल गया है तो उनका जो फर्स्ट जो सीट था वो चला जाएगा अगर सीट मिलेगा तो, और उस पर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा और उसके ऊपर उनको क्या है कोई भी पहले जो सीट मिला था उसके ऊपर अगर वो चाहेंगे तो उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। किंतु पुनः आवंटन न होने की स्थिति में उनकी पूर्व की जो सीट है वो यथावत रहेगी, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर द्वितीय चक्र में प्रथम चक्र की भांति सीट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया की जाएगी। तो वही है कि सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड की भांति ही सीट अपग्रेडेशन की जो प्रक्रिया है वो होगी। आवंटित अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता है तो उसे क्या है धरोहर राशि जब्त की जाएगी, मतलब सिक्योरिटी जो मनी है वो जब्त की जाएगी। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर बोला गया राजकीय निजी महाविद्यालय में प्रवेशित एवं अप्रवेशित छात्रों की अज्ञानता स्थिति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अंतिम दिन में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी है जिन्होंने एडमिशन लिया है या नहीं लिया है उनको जो है लास्ट जो डेट है उसमें आपको पता चल जाएगा, अपडेट हो जाएगा कि कितने सीट्स के ऊपर एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। तो ये नोटिफिकेशन था, ये मैंने बता दिया। ठीक है, और भी कुछ भी आपको डिटेलिंग पूछना हो, कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप मेरे को मेरा पेज इंस्टाग्राम पेज जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है वैद्य जीवेश यादव, उसके ऊपर मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।